आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय राज सिंह राजू, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और औद्योगिक थाने में इनको बैठाया गया है। और कल टोल प्लाजा पे जिस तरीके से बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि वहाँ पे मारपीट हुई थी, और ये बताएंगे पूरी सच्चाई कि उस वक्त क्या हुआ था, आखिर क्या वजह हो सकती है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख को थाने में बैठाया गया है। सबसे पहले एक बार अपना परिचय बता दीजिए। विजय राज सिंह राजू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख करचना प्रयागराज। अच्छा, क्या हो सकता है कि आपको औद्योगिक थाने लाया गया है, ये क्या विषय है? बहुत सारे लोग आए हैं, अधिवक्ता पूरा आया है, तो क्या कहेंगे? आगे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो किस प्रकार से आपके साथ न्याय हो रहा है? कल टोल प्लाजा पे धुरंधर पांडे नाम का एक व्यक्ति जो नीबी का रहने वाला है और करचना का हिस्ट्री सीटर है जी। वो अपने 20-25 साथियों के साथ टोल प्लाजा पे आ करके और तमाम गाड़ियों को ज़बरदस्ती निकलवा रहा था और तमाम गाड़ियों को रोक रहा था। ऐसी हमको सूचना मिली। मैं निमंत्रण से होके टोल के रास्ते गुजर रहा था, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, मैं भी रुक गया क्योंकि इसमें हमारा भी छोटा सा हिस्सा है टोल में। मैं रुक गया वहाँ और मैं जाके ऑफिस में बैठ के, धुरंधर वहाँ बैठे हुए थे, उनके लोग भी वहाँ थे। मैं उनसे बातें कर रहा था कि आप जो भी है लीगल तरीके से आइए, लीगल तरीके से आइए, आपका क्या हिस्सा है, कितना है, कैसे है, फिर आप भी इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न करिए। हम लोगों की वहाँ बातें चल ही रही थी। इसी दौरान रोड साइड में बहुत तेज़ से हो हल्ला होने लगा, तो हम लोग बाहर की तरफ भागे। बाहर की तरफ भागे तो रामपुर चौकी इंचार्ज वो लड़कों को दौड़ा के पीट रहे थे। अच्छा, ये क्या वजह हो सकती है, क्यों मार रहे थे? क्या कौन सी ऐसी दुश्मनी थी? और वो लोग बता रहे हैं कि हमारे वर्दी पे भी हाथ लगाए लोग, ये कहाँ तक बात सही है? अब ये तो वही बता सकते हैं, चूँकि हम लोग ऑफिस के अंदर थे जब हो हल्ला मचा, तो हम लोग गए। भीड़ थी लेकिन उस दौरान कोई मारपीट नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने इनको रामपुर चौकी इंचार्ज को हम लोग लग के इनको अलग किए। अब वो लड़के कौन थे, कहाँ के थे, क्या इनसे बातें हुई, ये तो वही बता सकते हैं, पर हम लोगों के सामने कोई मारपीट इस तरह की कोई बात नहीं हुई। फिर सुनो, उसके बाद 1-2-4 पुलिस वाले पहुँचे, तो उन्होंने कहा, मैंने अपना परिचय दिया, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख करचना हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रमुख जी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, प्रमुख जी इस मामले को रोकने में मदद कर रहे थे। लेकिन 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब उनकी फोर्स पहुंच गई, जब ज़्यादा संख्या में फोर्स पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि प्रमुख जी के लोगों ने ही मार किया, अगर प्रमुख जी चाहते तो हमसे विवाद न होता। मेरे सामने कोई विवाद नहीं हुआ। मैं 50 मीटर दूर बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठा हूँ, गेट के बाहर क्या हो रहा है हमको क्या दिखाई दे रहा है? अगर हो हल्ला न होता तो हम लोग जाते भी न, और इनको अलग करके ले आए। फिर उन्होंने कहा कि चलिए सब लोग थाने में चल के बात होगी। तब से कल शाम से ले आकर हम लोगों को बैठाए हैं अनावश्यक रूप से। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, अगर इसमें हम लोग कहीं हाथ चला रहे हो, लात चला रहे हो, आपको प्रहार कर रहे हो, आपको छू रहे हो, हम लोग इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। मैं अपने हाथों से इनको कवर किया और कवर करने के बाद मैंने इनको अलग किया। इतनी घटना है। उसके बाद से शाम से हम लोगों को ले आके यहाँ बैठाए हैं। अब उनकी क्या मनसा है ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, क्या वजह हो सकती है कि आपका किसका दबाव बन रहा है कि यहाँ पे आपको थाने पे ले आया गया है और एक आप सम्मानित व्यक्ति हैं? आखिर इस प्रकार की वारदात आपके साथ हो जाना, ये कहाँ तक बात सही है? अब हमको तो लग रहा है इसमें पार्टी बंदी की बातें आ रही हैं जी, सपा बसपा की भी बातें हो सकती हैं जी, इस तरह से सपा भाजपा की भी बातें हो सकती हैं। खैर जो भी हो, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आप देख लो, अगर हमारा या हमारे साथ आए लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग कहीं पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं तो कार्रवाई कर दीजिए, और नहीं है तो अनावश्यक रूप से क्यों हम लोगों को बैठाया गया, हम लोग यही जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे 75 साल की उम्र की जो राजनीति किए हैं अपने करियर में, माननीय रुतिरमण सिंह जी आज थाने पे आए हैं और आपकी तरफ से जो है ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है, ये कहाँ तक आप कहेंगे इस पर? जांच निष्पक्ष कर लें, उनके पास सीसीटीवी ही एक मात्र वो है, उपाय है, उसको देख लें। अगर हम लोग दोषी हैं तो ठीक है, नहीं तो आदरणीय पूर्व सांसद जी ने कहा कि हम उनके सहित सभी लोगों को जेल भेजा जाए, और अगर सांसद जी सहित सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा तो हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। क्या हो सकता है राजनीतिक मुद्दा लेके इस तरीके से वारदात कोई? निश्चित रूप से। अब उस वक्त तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, उस वक्त तो सारी, जहाँ तक हमें लगता है, धुरंधर की ही साजिश थी। किसके द्वारा ये साजिश की गई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके साथ 20-25 लड़के आए थे और वो स्वयं आए हुए थे। तो शुरुआत में तो हमको लग रहा है कि उन्हीं की साजिश थी।
अब ये षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये मैं नहीं बता सकता। क्या आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाए हैं और जो लोग पहुंचाए हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आने वाले समय में उनके खिलाफ, अगर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है अनावश्यक रूप से, तो आने वाले समय में कानून का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, हम लोग भी कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू ने अपनी बात को रखा और आगे आने वाले समय में हर एक पहलुओं पे जो है हम खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है और आखिर अधिवक्तागण और पूरे समाज के लोग, जितने भी नेता नगरी लोग हैं, वो सब थाने पे पूरा घेराव के एक बार थाना को दिखा दीजिए। पूरा थाने को यहाँ पर घेर लिया गया है कि आखिर ये वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है। देखिए, यहाँ पे डीसीपी यमुनानगर के लोग आ चुके हैं, विवेक चंद जी आ चुके हैं और यहाँ पे बताएंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है, आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।